प्रदेश सरकार के मंत्री जयप्रकाश निषाद से हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। इस वक्त बीजेपी संगठन जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और विपक्ष के पास इस वक्त कोई भी मुद्दा नहीं है। यूपी सरकार के मंत्री जयप्रकाश निषाद हमारे साथ है। सर, चुनाव की बात करें, 2022 का बिगुल लगभग में बच चुका है और ऐसे समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति, चाहे परिवर्तन रैली की बात करें, मायावती की बात करें, प्रबुद्ध सम्मेलन, कई सारी चीजें जो है नजर आ रही हैं। बीजेपी कैसे देखिए, आपने समाजवादी बहुजन समाज पार्टी की बात किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संगठन के माध्यम से आम जनता के बीच में काम करती रहती है। ये नहीं है केवल चुनाव आ गया तो हम चुनाव की वजह से सीजनल जनता के बीच में जाएं या कोई काम करें या संगठन का काम करें। और आज भारतीय जनता पार्टी देश में एक नंबर की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बहुत तेजी के साथ पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना गरीब कल्याण के लिए चलाया, उन्होंने उन योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिला है, हर परिवार को मिला है। हमने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के द्वारा, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं से लाभान्वित न हुआ हो। किसानों को किसान सम्मान निधि, गरीबों के लिए उनको जिसके पास आवास नहीं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, किसी को आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ और किसी को जो है निःशुल्क बिजली कनेक्शन का लाभ, किसी को जो है ये गरीब कल्याण योजना के तहत राशन, निःशुल्क भोजन करने के लिए राशन मिलने का लाभ, तो इस प्रकार के निःशुल्क बिजली कनेक्शन का लाभ, यानी सभी प्रकार के योजनाओं से कोई न कोई परिवार लाभान्वित हुआ है। जयप्रकाश जी, लेकिन एक बड़ी चीज देखने को मिली, 2017 का आपने बात की, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ में थे। अब जो है ओम प्रकाश राजभर अलग है, पूर्वांचल जहां से आप आते हैं, निषाद भी एक निर्णायक भूमिका में है। और ऐसे में किस तरह से आप देखते हो, क्योंकि आप कह रहे सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस बार पिछले समीकरण बदले हैं और किसान भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसान अपने खेतों में मस्त होकर के काम कर रहा है, किसान अपनी फसल को देख करके खुश हो रहा है, किसान अपने काम में व्यस्त है और किसानों के लिए केंद्र और राज्य की सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से काम किया है। हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री ने भी काम किया है। हमारा विभाग भी किसानों से जुड़ा हुआ है। आप जानते भी होंगे कि उत्तर प्रदेश की एक पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने छुट्टा गोवंश के लिए, बेसहारा गोवंश के लिए कभी कोई सरकार बजट में प्राविधान करके 30 रुपये प्रति पशु के हिसाब से, 900 रुपये प्रति पशु के महीने के हिसाब से बजट में प्राविधान करके पशुओं को खाने के लिए नहीं देती रही है। जातीय आंकड़े तो यूपी में मायने रखते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, खासतौर पूर्वांचल। संजय निषाद अलग अमित शाह से कई बैठकें कर चुके हैं, कह रहे हैं कि जो कानून बनाए गए वो वापस लिए जाएं, रिजर्वेशन दिया जाए, वो अपना प्रभाव बता रहे हैं। आप भी निषाद समाज से आते हैं, यूपी सरकार मंत्री हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को बहुत ऐसे छोटे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उचित समझती है तो उनसे बात करती है, उनको साथ लेकर चलती है। क्या ये लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी से हटे, इसका भी प्रभाव है संजय निषाद को लेके, जो लगातार चीजें जो है अपडेट हो रही है, कह रहे 70 सीटों पर हमारा प्रभाव है? देखिए, केंद्र और राज्य की दोनों सरकार अपने विकास कार्यों के माध्यम से, विकास की योजनाओं के माध्यम से पूरे देश और उत्तर प्रदेश के आम जनता को जोड़ने का कार्य किया। हमने जो बताया, किसी न किसी योजनाओं से हर परिवार लाभान्वित हुआ है। और उत्तर प्रदेश में तो ही नहीं, पूरे देश में कोविड काल में पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क अनाज देने का काम पिछले वर्ष भी 7 महीने तक किया, इस वर्ष भी चल रहा है। शुक्रिया। तो ये थे जयप्रकाश निषाद, जो साफ तौर पर कह रहे, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो या यूपी सरकार की योजनाएं हो, तमाम लोग लाभान्वित हुए हैं, जिसका असर चुनाव में दिखेगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। देश डेली फिलहाल इतना ही, बाकी